मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के इस समाचारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अपने गृह शहर पहुंचे और कई योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और सबसे बड़ा जोधपुर के संस्थापक राव जोधा मार्ग का लोकार्पण उन्होंने किया, जिसमें कि कई वर्षों से ये डिमांड की जा रही थी। उसके बाद में डिगाड़ी में जाकर के करोड़ों रुपए के उन्होंने शिलान्यास किए, लोकार्पण किए। एक साथ में कई योजनाओं को वे जोधपुर को सौगात दे गए और 6 घंटे में वे जोधपुर में विकास की गंगा बहा गए। उनके हाव भाव से कहीं नहीं लग रहा था कि वे हाई कमान से किसी तरह के दबाव को लेकर के राजस्थान आए हैं। वे मारवाड़ में जाट बेल्ट को साधने में इसलिए सफल रहे क्योंकि सचिन पायलट समर्थक हेमाराम चौधरी जैसे नेता भी अशोक गहलोत के कायल हो गए और वे एक ही स्टेज पर एक ही समय में अशोक गहलोत की तारीफ करते दिखे, जिन्होंने कुछ दिनों पूर्व बाड़मेर में एक आम सभा करके अशोक गहलोत को निमंत्रण तक नहीं दिया और सचिन पायलट के पक्ष में एक बड़ी रैली करवा दी थी। उसी हेमाराम चौधरी ने आखिरकार पचपदरा में रिफाइनरी के जब हेलीपैड से अशोक गहलोत उतरे, वहां से लेकर जब तक बाड़मेर नहीं छोड़ा, हेमाराम चौधरी उनके साथ रहे। हरीश चौधरी भी जो कुछ दिनों से अशोक गहलोत से मनमुटाव रखते थे, वे भी अशोक गहलोत के साथ रहे। इस तरह से जाट बेल्ट को साधने के बाद सांचौर गए और सांचौर वो जगह है जहां पर परीक्षाओं में नकल को लेकर के गैंग सक्रिय रही थी और वहीं से पूरे तार जुड़े हुए थे। उस सांचौर में जाकर के उन्होंने तीखे तेवर भी बताए और कहा कि जिन्होंने नकल की है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहाँ से पाली मारवाड़ आकर के उन्होंने जिस अंदाज में आमजन से मुलाकात की, जन सुनवाई की, उससे ऐसा लगा कि पाली की जनता अशोक गहलोत को लेकर के काफ़ी खुश है। अशोक गहलोत इस दौरान हर शिविर में गए और कामकाज देखा। वहाँ से वे आज दोपहर में 12 बजे एयरपोर्ट जोधपुर पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। लेकिन उन्होंने सचिन पायलट को लेकर के पूछे गए प्रश्नों पर मीडिया को इग्नोर करते हुए इतना ही कहा कि मैं विकास की गंगा बहाने आया हूं और विकास की ही बात करूंगा। लेकिन उनके हाव भाव से, उनके चेहरे से ऐसा लगता है कि हाईकमान ने अशोक गहलोत की पीठ थपथपा रखी है। जबकि अमेरिका के दौरे से राहुल गांधी 10 जून को भारत आएंगे, तब एक बार फिर ऐसा लगता है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के वे बड़ी बैठक कर सकते हैं। इस दौरान सचिन पायलट 11 जून को अपना अंतिम अल्टीमेटम एक तरह से दे चुके हैं, तो क्या राहुल गांधी की यात्रा समाप्त होने तक वे वेट करेंगे? लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तो दूसरी ओर अशोक गहलोत राजस्थान में हर पल विकास की गंगा बहाते जा रहे हैं और ये तय करते जा रहे हैं कि अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद वे चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से भीड़ उनको देखने, उनको सुनने और उनसे मिलने आ रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर अशोक गहलोत सफल होते दिख रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना नेता तय नहीं किया है कि किसके नेतृत्व में राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।